देखिए, अशोक गहलोत जी का आज मैं बयान पढ़ रहा था। निश्चित रूप से ऐसा ही भर्ती जो रद्द हुई है, ये गहलोत सरकार के काले कारनामे थे। और उस समय जो पेपर लीक की घटनाएं हुई, महिला अपराध में राजस्थान 1 नंबर पर आ गया। और अशोक गहलोत 18 के अंदर जब जीते, मेरे 3 विधायक उस समय थे, मैंने पार्टी बनाई थी 18 के अंदर, 3 एमएलए मेरे थे। उसमें सचिन पायलट ने मेरे से समर्थन मांगा कि आप मुझे 3 विधायक देते तो मैं सीएम बन जाऊंगा। और मैंने सचिन पायलट को 3 विधायकों का समर्थन दिया कि अगर कांग्रेस सचिन पायलट को सीएम बनाती तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी कांग्रेस का समर्थन करती है। उसके बाद एनडीए अलायंस के अंदर मैं दिल्ली चला गया एमपी बन के। और ये मानेसर का जो एपिसोड हुआ, ये पायलट और गहलोत का झगड़ा था, जिसमें मानेसर करीब 19-20 विधायक चले गए थे। और उस समय गहलोत की सरकार होटलों में थी। इन्होंने भी अपने मंत्रियों विधायकों को एक तरीके से बंधक बनाकर होटल में रखा। और हमने पहले से ही कहा था कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाना है। और अगर सचिन पायलट के लिए वो 3 वोट जो मेरे थे, वो बीजेपी के 72 के साथ 375 थे। और उस समय अगर वोटिंग होती और फ्लोर टेस्ट होता तो निश्चित रूप से हम तीनों विधायक गहलोत के खिलाफ वोट डालते। उसमें नई बात क्या है वो तो, लेकिन उस चीजों में मैं कहां से था वो तो खुद भी जानते हैं। गहलोत को भी पता है कौन लोग थे कौन नहीं थे। और अशोक गहलोत के कार्यकाल के अंदर जिस तरह सरकार बचाने के अंदर उन्होंने हर विधायक को सुपर सीएम बना दिया। हर विधायक सुपर सीएम था। देवाराम सैनी जो उनका सबसे नजदीक था, उससे लेके सीएमओ का अधिकारी, और ये पेपर लीक के जो मास्टरमाइंड थे उनके पीएसओ से लेकर जिस तरह के हालात हुए, कई बार हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने गहलोत सरकार की पेपर लीक की घटनाओं को लेकर, एक पेपर लीक थोड़ा हुआ, सारे पेपर लीक हो गए। रीट लेवल फर्स्ट की जांच अगर सीबीआई से करा ली जाती तो कांग्रेस के आधा दर्जन नेता महेश जोशी की तरह भी जेल के अंदर होते। तो गहलोत साहब का कार्यकाल कैसा रहा सब लोग जानते हैं। और वसुंधरा जी और गहलोत का गठबंधन था, दुनिया जानती है। गहलोत वसुंधरा गठबंधन हमेशा चला। एक बार ये सरकार में आते तो 9टीवी की जांच कराएंगे, ये आते तो हम वसुंधरा की जांच कराएंगे, लेकिन कभी किसी ने जांच नहीं कराई। हनुमान बेनीवाल ने गहलोत वसुंधरा के खिलाफ, कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ लड़के अपने आप को स्थापित किया। 66 साल बाद पार्टी का गठन किया। और पार्टी बनाने के बाद किसान जवान को आवश्यकता पड़ी, मोदी की सत्ता को ठोकर मारी, अग्निवीर के खिलाफ लड़ाई लड़ी। और माफिया के खिलाफ, चाहे बजरी हो, पर्यटन हो, भूमा, उसके खिलाफ हमेशा राजस्थान में संघर्ष किया। अभी जो पॉपुलरिटी पिछले कुछ समय से आरएलपी पार्टी को मिली है, और जिस तरह लाखों लोग आरएलपी की रैली हमारे, उससे नेताओं के पेट में दर्द है सबके। इसलिए तरह तरह की बातें भी लाएंगे, सारे काम भी करेंगे, कई अनर्गल बिना सर पैर के आरोप भी लगाएंगे। लेकिन अशोक गहलोत खुद ही इस बात को जानते हैं कि हनुमान बेनीवाल किस तरह का लड़ाका है। वो जिद्दी है। और उसका आला कमान राजस्थान की जनता है, वो खुद ही फैसले लेता है। गहलोत को तो फैसले लेने के लिए दिल्ली के नेताओं को परिक्रमा करनी पड़ती है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी, प्रियंका फैसले लेते हैं। हमारे फैसले हम खुद ही लेते हैं, प्रदेश के किसान जवान को पूछ के। लेकिन पिछला जो गहलोत का शासन था वो अखंड भ्रष्टाचार के अंदर डूबा हुआ था। कई सुपर सीएम थे। जो प्रदेश के अंदर हालात बने, आरपीएससी, कर्मचारी चयन बोर्ड, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, जितनी भर्तियां हुई सब कटघरे के अंदर थी। जैसे इनके आरपीएससी के मेंबर इन्होंने जिनको नियुक्त किया, संजय सोते जब जो इनके लोग थे नजदीकी, पीएसओ तक तो पकड़े गए, कोई छोड़ा नहीं। अब तो गहलोत साहब के बयान का मैं जवाब इसलिए दे रहा हूं, लोगों को पता लगना चाहिए। और लोगों की भूलने की आदत है राजस्थान, नई बात होती, लोग भूलते जल्दी है। बीजेपी को वोट दे देंगे और 5 साल कांग्रेस के लिए तैयार हो जाए। इसलिए मैं राजस्थान के लोगों से भी कहना चाहूंगा, जवानों से, किसानों से, कि आरोप प्रत्यारोप को सुने, ताकत रखें। और हमारे भी लोग आरोप प्रत्यारोप, क्योंकि हम जब लड़ रहे हैं तो निश्चित रूप से हमारी लड़ाई को कमजोर रखने के कई तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे लोग। तो गहलोत साहब को भी ये भी बताना चाहिए कि आपने भी हनुमान जी से कभी बातचीत करी थी क्या, या जो मैंने आरोप लगे उनके जवाब मैं उनसे मांगना चाहता हूं कि आप सरकारों में रहे, हमेशा रहे। हनुमान बेनीवाल और ये लोग अगर फॉर स्टैंडिंग और ये काम करवाते तो हमें सत्ता में आने से कौन रोकता। मैं तो सत्ता में 2003 में ही आ जाता, मैं तो सत्ता छोड़ के सड़कों पे हूं। और जो उन्होंने आरोप लगाया वो निराधार है। और इसलिए उन्होंने आरोप लगाया कि हमारी जो पॉपुलरिटी इस देश के अंदर हो रही है, उससे अशोक गहलोत जैसे वरिष्ठ नेता भी दुखी है, और दूसरे कांग्रेस के नेता भी दुखी है, और भारतीय जनता पार्टी तो पूरी दुखी है। तभी तो भजन लाल जी ने मेरा बिजली का कनेक्शन काट दिया, 2 लाख रुपए भी ले लिए, कनेक्शन भी काट लिए। हाईकोर्ट के अंदर बैठा हूं, सरकार बार बार तारीख लेगी कोर्ट में, साहब 3 दिन दो, 5 दिन दो, 8 दिन दो, 2 महीने हो जाएंगे, अभी तक तारीख नहीं आई मेरी। तो इससे अंदाज लगाओ, एक व्यक्ति जनरेटर चला के भी अपने सम्मान स्वाभिमान की रखवाली करा, पैसे भी दे दिए और कनेक्शन भी सरकार ने काट दिया। अब मेरे कनेक्शन के लिए आंदोलन थोड़ी करूंगा। मैं राजस्थान के नौजवानों को लड़ूंगा। जितनी भी भर्तियां, चाहे जेएन की हो, चाहे पीटीआई की हो, चाहे दिव्यांग सर्टिफिकेट हो, गहलोत सरकार में जिस तरह बजरी माफिया का आतंक था, उस आतंक को मैंने खत्म किया।
वो बजरी माफिया कहता था एक तरफ गहलोत है एक तरफ वसुंधरा है, उसको बुला दिया बजरी के ठेके लेना। तो हम जिसके पीछे पड़े उसको उसके अंजाम तक पहुंचाया, चाहे राजस्थान के हार्डकोर अपराधी थे, चाहे राजस्थान के जवानों के मुद्दे थे, चाहे किसान के थे, हमारे सामने लड़ाई लड़ी और ऐसा ही भर्ती और आरपीजी पुनर्गठन का जो मामला आरपी ने शर्तें सदन तक उठाया, उसी का परिणाम है कि देश में माहौल बना और ऐसा ही भर्ती हाईकोर्ट ने रद्द की। हमने कल ये भी बात की कि भजन लाल जी ये बताएं कि अपील करेंगे कि नहीं करेंगे। उसके बाद ही भजन लाल सरकार का बयान आया कि हम भर्ती रद्द के खिलाफ कोई अपील नहीं करेंगे, जबकि जोगाराम आज भी कह रहा है कि भर्ती रद्द अभी हुई नहीं। पर क्या मुख्यमंत्री जी भजन लाल जी आपके मंत्री आपको बाईपास करके निकल रहे हैं क्या? इस तरह के बयान कैसे आ रहे हैं? इन मंत्रियों पे भी आप लगाम लगाएं। आगे तो इन मंत्रियों की वजह से, इनके महिला मित्रों की वजह से आपको नीचा देखना पड़ा, फिर कहीं कुर्सी हाथ से नहीं चले जाए। ये भी हम भजन लाल जी से पूछ